हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। राम राम। आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर रिवीजन पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? क्वेश्चन में हम सीधा व्याख्या देखेंगे, ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। आईटी कंपनी विप्रो ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने के लिए समझौता किया है। यह यूरोपीय अपने श्रमिकों के लिए यूरोपीय कार्य परिषदों की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने EWC स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के देशों 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के बाद नई कंपनी खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? देखते हैं। कोरोना के बाद नई कंपनी खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पिछले 3 सालों में 30,000 कंपनियां खोली गई हैं और जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। यूपी ने इस मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना के 3 साल बाद उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को उद्योग लगाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 1.4 लाख के साथ कर्नाटक चौथे स्थान पर, 99,038 कंपनियों के साथ तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खेल से संबंधित गुलाम अब्बास मुत्सीर का निधन हुआ है? किस खेल से संबंधित हैं और इनकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुत्सीर का मुंबई में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका बास्केटबॉल से पदार्पण 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक प्रदर्शनी खेल में हुआ था। साल 1969 और साल 1975 में बैंकॉक में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। वे 1970 के एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक हिस्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक। भारत सरकार 18 नवंबर 2018 को यह दिवस घोषित किया गया था। ऑल इंडिया में नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। CB आनंद बोस वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं। 71 वर्षीय CB आनंद बोस की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीश धनखड़ के अगस्त भारत के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आनंद बोस भी एक लेखक हैं जिन्होंने अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में 40 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। CB आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है? 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भागवत कराड़ को दिया गया। 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया था, जिसमें भागवत कराड़ को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 47 करोड़ से अधिक खाते खोलने के कार्य में देखते हुए उनके यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिक्की के फाउंडर कौन है? घनश्याम दास बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दर्शन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। विश्व दर्शन 2022 की थीम में ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर रखी गई है। थीम पहला विश्व दर्शन दिवस 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था। विश्व दर्शन दिवस इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को दर्शन कराना, उसके मुख्य
उद्देश्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए है। न कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है। वर्तमान में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। भारत ने जापान देश को पछाड़कर विश्व में सबसे कच्चे इस्पात के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत में पिछले साल की तुलना में 30% कच्चे इस्पात की उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत 2015 में अमेरिका को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा कच्चा उत्पादक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा ने भारत में किसे कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है? फेसबुक पेरेंट मेटा ने भारत में पूर्व प्रमुख अजीत मोहन के जाने के 2 सप्ताह बाद संध्या देवनाथन को देश के लिए अपना नया शीर्ष कार्यकारी नियुक्त किया है। देवनाथन वर्तमान में मेटा के एशिया पैसिफिक डिवीज़न के लिए गेमिंग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। देवनाथन ने सिंगापुर के लिए देश के प्रबंध निदेशक और वियतनाम के लिए व्यापार प्रमुख के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित हल्द्वानी में स्थापित करने की घोषणा की। हल्द्वानी शहर से लगे होने के कारण गोलापार क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियां बनने लगी हैं। कुछ वर्षों से यहाँ ज़मीन की खरीद फरोख्त बहुत बढ़ गई है और गोलापार में कृषि ज़मीन अधिक है। ऐसे में विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भविष्य में गोलापार भी हल्द्वानी की तरह ही विकसित हो जाएगा। उड़ीसा राज्य ने किस दिन बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की है? मार्गशीरा महीने के पहले गुरुवार यानी 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा राज्य बाजरा दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण से अनुकूल खाद्य उत्पादक के रूप में बढ़ावा देना है। 7 जिलों में शुरू हुई पहल अब तक मिशन उड़ीसा 19 जिलों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य उड़ीसा के 30 जिलों में बाजरा मिशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस कब मनाया जाता है? व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लेखांकन पेशे को बढ़ावा देना। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस के दिन ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाता है कि जो पहले से ही इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस के रूप में पहली बार 1972 में मनाया गया था। 1972 में सैन डिएगो चार्टर के द्वारा कैलिफोर्निया सोसाइटी ऑफ सीपीए अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट IMA के लिए इसको पहली बार आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहें। ये पार्ट 2 है रिवीजन का। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।